नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कविता नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है, इस कविता के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कवि, उस कविता के कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। सबसे पहले हमें कविता के कवि का परिचय करना है। कविता के कवि रामनरेश त्रिपाठी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य कृतियाँ, उनकी यानी कि कवि की कृतियाँ यानी कि उनकी काव्य कृतियाँ जो हैं, यानी कि उसने जो काव्य बनाए हैं उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी कि मृत्यु 16 जनवरी 1992 को हुआ। रामनरेश त्रिपाठी इस कविता के कवि हैं। उसका जन्म यानी कि कवि का जन्म कब हुआ? उनका जन्म जो है कवि का वह कब हुआ है? 4 मार्च 1889। निधन यानी कि मृत्यु 16 जनवरी 1992। सुल्तानपुर जिले के कोयीपुर गांव में हुआ। वह यानी कि कवि जो थे वह कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाट्यकार भी थे और आलोचक भी थे। उनकी यानी कि कवि की कौन है? कविता का कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। उनने कई काव्य कृतियाँ की रचना की गई है। तो यहाँ पर उन काव्य कृतियाँ के नाम दिए गए हैं। कौन से नाम हैं? मिलन, पथिक, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर ये जो नाम आया है वह सब कवि के काव्य कृतियाँ का नाम आया। कौन कौन सी कृति हुई? मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। इनमें से जो स्वप्न नामक काव्य कृतियाँ हैं, इनमें से ये सभी काव्य कृतियाँ हैं, इनमें से जो स्वप्न नामक काव्य कृतियाँ हैं उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। उनकी यानी कि यह कवि यानी कि रामनरेश त्रिपाठी की जो यह कविता है, जो प्रार्थना है, वह बहुत प्रसिद्ध हुई है। कौन सी प्रार्थना है बच्चों?
हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना जो है वो शायद आपने सुनी होगी। यह प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी कि उनका मृत्यु 16 जनवरी 1992 को हुआ। बच्चों, यह था कविता के कवि का परिचय। अब हम कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें कविता का जो नाम दिया गया है, यह शीर्षक जो है कविता के नाम का, उसको हम समझेंगे। क्या नाम दिया है कविता का? तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है। कविता का नाम ही इतना अच्छा है कि हमें याद आ ही जाती है। तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर याद करने की जो बात बताई है, उसमें किसकी याद है? हमें किसकी याद आती है? कब याद आती है? यही बात यहाँ पर बताई है कि तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि हमें किसकी याद आती है? इस काव्य के माध्यम से कवि ने इसकी याद की बात बताई है कि कवि ने सृजनहार प्रभु यानी कि भगवान, सृजनहार यानी कि सर्जन करने वाला कौन है? यह सारी सृष्टि रचना करने वाला कौन है? यह सारी सृष्टि का सृजन करना यानी कि सर्जन करना। यह सारी सृष्टि का सृजन करना यानी कि सृष्टि की रचना करना। तो यह रचना करनार कौन है? पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं? तो पूरी सृष्टि और पूरी दुनिया बनाने वाले कौन है बच्चों? सृजनहार प्रभु यानी कि सृष्टि की रचना करनार भगवान की हमें याद आती है। यहाँ पर याद आती है, पर किसकी याद आती है? तो सृजनहार प्रभु की, भगवान की याद हमें आती है। तो कब आती है? भगवान की याद किस तरह आती है? यह बात कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताई है कि प्राकृतिक खुशनुमा जब वातावरण होता है, तब ऐसा कौन कौन सा वातावरण होता है? तो हमें भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की यानी कि सृष्टि के सृजनहार की हमें क्यों याद आती है और किस तरह याद आ जाती है? यही बात कविता में कवि ने बताया है। प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। प्रकृति के सुंदर रूपों में, सुबह के प्रकृति के सुंदर रूपों यानी कि भगवान ने जो समय समय पर जो वातावरण हमें दिया है, यानी कि सुबह उठते ही प्रातःकाल प्रभात, गुजराती में આપણે શું કહીએ? પરોઢિયું કહીએ ને, उसे हिंदी में प्रभात कहा जाता है, प्रातःकाल कहा जाता है। तो सुबह उठते ही जिस वातावरण को हम देखते हैं, जो वातावरण की हम अनुभूति करते हैं, उस समय इस वातावरण को हमें देखकर, यह दृश्य देखकर हमें
यह दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। सुबह होते ही ताजगी भरे सुबह को देखकर, इसके प्रकृति के सुंदर रूप देखकर हमें जिस प्रभु की याद आती है, यह प्रभु की बात बताई है। सुबह में वातावरण ताजगी भरा रहता है। यह दृश्य हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। वर्षा का वातावरण यानी कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, इस समय की हम अनुभूति आजकल कर सकते हैं कि आजकल कैसा वातावरण है, बारिश का, वर्षा का। हमें बहुत वातावरण बहुत गर्मी सा होता है, भाप सी लगती है। तब सुबह होते ही यानी कि बारिश होते ही छुम छुम बूंदें जो गिरती है, वह बूंदें हमें कितनी आनंद दे जाती हैं। यानी कि हमें जब अभी इस परिस्थिति का सामना हम सब करते हैं कि दोपहर में बहुत गर्मी लगती है, बाद में ठंडी बारिश की हवा आती है, वर्षा आती है, तो हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर वैसे ही वातावरण का वर्णन कविता में किया है कि इसी तरह जब सुबह में उठते ही प्राकृतिक शोभा का अनुभव हम करते हैं और ये दृश्य में बहुत प्यारा लगता है, बड़ा सुहावना लगता है, ताजगी से भर लगता है, उसी तरह वर्षा का मौसम भी हमें बड़ा सुहावना लगता है। और उसी तरह वर्षा का मौसम जो होता है वो भी बड़ा सुहावना होता है। सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही जो वातावरण है वह वातावरण ताजगी भरा लगता है। उसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। सुहावना यानी कि सुंदर, हमें यह वातावरण बहुत अधिक प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि बारिश में नहाने के लिए तो सबको मज़ा आती है, बड़े को भी अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत गर्मी होने की वजह से बड़ों को भी बारिश में नहाने के लिए जाने का अच्छा लगता है। बच्चे की तो बात ही क्या है, बच्चे को तो बारिश आए और तुरंत वह घर से बाहर निकल जाता है। उसको तो वर्षा आती है तब उसका तो आनंद ही बच्चों के लिए अलौकिक आनंद लगता है। इसी वजह से बच्चे तो बारिश आते ही तुरंत बाहर नहाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा आप भी करते हैं ना बच्चों? तो कवि ने ऐसी ही बात यहाँ पर बताई है। प्रकृति ने इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है। यह सब जो प्रकृति के रूप हैं, प्रकृति के रूप यानी कि हमें सुबह का जो वातावरण है, प्रातःकाल हम जो देखते हैं, पूरा वातावरण स्वच्छ लगता है, नीरव शांति लगती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है और पूर्ण आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। बाद में जब बारिश आती है, वर्षा आती है, यह भी जो उसका जो मज़ा है, उसका जो ताजगी भरा वातावरण है, वह भी हमें सुहावना होता है, वह हमें अच्छा लगता है। यह सभी यानी कि प्रकृति के जो वातावरण है, यह सभी इन मनोहर रूप को किसने हमें दिया है? इन मनोहर रूपों की
रचना यानी कि इन मनोहर रूप जो है यह किसने बनाए हैं, किसने रचना की है? यह सब ईश्वर की देन है। सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, रात के बाद फिर से सुबह आ जाती है। तो यह सब प्रकृति की जो रचना बनाई है, यह रचना बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ सृजनहार, इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर है। एक बार हम मन में विचार तो करें कि आज रात ही न हो तो कैसा होता है, रात हो गई तो सुबह ही न हो तो। एक बार हमारे मन में ऐसा अंदाज तो हम लगाते हैं, एक बार हम अंदाज लगाए कि आज पूरे दिन सुबह ही रहे और रात पड़े ही नहीं तो कैसा होगा? तो जो रात बनाई, जो दिन बनाया, जो मौसम बनाई, ये सभी जो हैं वह सृष्टि के सृजनहार यानी कि परम कृपालु परमात्मा ईश्वर की यह सब सारी सृष्टि है और ईश्वर ने ही यह सारी सृष्टि का सर्जन किया है। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, जब जब हम यह वातावरण को देखते हैं, प्रकृति में, प्रकृति के यह सभी वातावरण को हम देखते हैं, सुबह होती है, सुबह का जो प्रातः काल का वातावरण हम देखते हैं, ताजगी भर दृश्य हम देखते हैं। बाद में जब वर्षा का समय आता है, वर्षा की मौसम आती है, तब बरसात की बूंदों को हम देखते हैं और यह सब बड़ा सुहावना लगता है, वह सब सुहावना होता है और यह सब देखकर हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो प्रकृति के इन सभी तत्वों की रचना करना परम कृपाणु परमात्मा ईश्वर ही है। सृष्टि के सर्जन करना ईश्वर की यह देन है। यह जो प्रकृति है वह ईश्वर की देन है। इसलिए इन्हें देखकर कवि को यानी कि प्रकृति के यह वातावरण को देखकर यह सब पूरी सृष्टि में जो वातावरण बनता है, प्राकृतिक वातावरण, उन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। हम देखते हैं कई बार कोई अच्छे कलाकार ने अच्छी कृतियाँ यानी कि कोई अच्छा चित्रकार ने अच्छी चित्र की कृतियाँ बनाई हैं तो उसकी कितनी सारी प्रशंसाएं होती है। अरे वाह, कितना अच्छा है, यह तो चित्र बहुत बढ़िया है, यह चित्र को इतनी प्राइज मिलनी चाहिए, हम ऐसा करते हैं ना। तो यह पूरी सृष्टि, यहाँ तो पूरी सृष्टि के महान कलाकार, पूरी सृष्टि की रचना करने वाला महान कलाकार जो है, महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद हमें आती है। यह सब पूरी सृष्टि बनाना, यह सृष्टि का सर्जन करना कौन है? परम कृपाणु परमात्मा ईश्वर ने यह सारी सृष्टि बनाई है। इसलिए ईश्वर की याद आती है, तब याद तुम्हारी आती है। कवि ऐसा कहते हैं कि यह प्रकृति के सभी तत्वों को हम देखते हैं, यह तत्वों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा जीवन ताजगी भरे लगते हैं, हमारा जीवन ताजगी भरा हो जाता है। बड़े सुहावनी ऋतु में हमें हमारा जीवन का आनंद लगता है। यह सुहावने मौसम में सभी चीज़ें हमें सुंदर लगती है। तो यह सब प्रकृति के यह सब रूप को देखकर हमें ईश्वर तुम्हारी याद आती है। इसलिए कवि ने कविता का नाम ऐसा दिया है कि तब याद तुम्हारी आती है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक, मनमोहक यानी कि मन को मोहित करना, मन को मोहित करना यानी कि सुबह में, शाम, सांझ, कोई भी समय रिमझिम बारिश बरसती हो तब हमारे मन में कितनी सारी प्रसन्नता, हम कितने खुश हो जाते हैं। और वैसे ही सुबह में
सुबह में रिमझिम बारिश आए तो सबसे ज़्यादा हमारा सुबह का जो दृश्य है वह मनमोहित कर देता है, मनमोहक कर देता है, यानी कि मन को मोहित कर देता है। हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाता है। यह दृश्य देखकर मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में, यानी कि यह जो कविता दी गई है, इसमें इनके अंदर सुंदर प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। तो बच्चों, अब हम कविता का गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर छाती हैं, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर छाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती हैं, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, आपने देखा कविता का हमने गान किया, इसमें आपने देखा कि कविता में ईश्वर की याद कब कब आ जाती है और किस वजह से, यानी कि कौन सी ऐसी वजह हुई कि यह सब देखकर ईश्वर की याद आती है। सृजनहार प्रभु यानी कि सृष्टि के रचना करनार प्रभु की हमें कब याद आती है, किस तरह याद आती है, यह सब आपने हमें कविता का गान किया। उसके माध्यम से आपने शायद आपके मन में ऐसा विचार तो अवश्य आया होगा कि हमें भगवान की याद कब आती है, कि जब ऐसे खुशनुमे वातावरण को देखकर, ऐसी अच्छी मौसम को देखकर, ऐसे प्राकृतिक तत्वों जो हैं उसकी अनुभूति हम करते हैं, वह अनुभूति को हम देखते हैं, वह अनुभूति हम करते हैं, वह अनुभूति पाकर हम देख सकते हैं कि हमें ईश्वर की याद, यह सब चीज़ों की हम अनुभूति करते हैं। जो सुंदरता है
वो देखकर उसमें हमें अनुभूति होती है सुंदरता की। यह सब देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। यही बात यानी कि प्रकृति के चीज़ को, प्रकृति के सुंदर रूप को, प्रकृति के इन सुंदर रूप को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। ऐसी बात इस कविता में बताई गई है। अब विद्यार्थी मित्रों, आगे यानी कि कविता के सरल अर्थ के बारे में हम कल उसका अभ्यास करेंगे।